अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। पाकिस्तान नादरा ने जो है पाक आइडेंटिटी ऐप में काफ़ी सारी तब्दीलियां की हैं। जैसा कि 14 अगस्त करीब आ रही है तो 14 अगस्त से जो है पाकिस्तान नादरा की एप्लीकेशन में जो है काफ़ी सारी तब्दीलियां नजर आएंगी। पाक आइडेंटिटी की एप्लीकेशन में पहले भी आप बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन अब आप उससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। पहले से ज़्यादा सहूलतें दे दी गई हैं। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में घर बैठे आप पहले से ज़्यादा सहूलतें हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान नादरा की जो पाक आइडेंटिटी ऐप है उसका जो है इंटरफेस वो भी चेंज हो चुका है। पहले इंटरफेस और था, और अब जैसे कि 14 अगस्त आज़ादी जो है करीब आ रही है, आज़ादी का दिन, तो इंटरफेस भी जो है अब उसका चेंज कर दिया गया है। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में पहले जो है आप अपने ईमेल के साथ अकाउंट बनाते थे। ईमेल के साथ अकाउंट बनाना लाजमी होता था, और बाद में लॉगिन करने के लिए भी आपको जो है उसी ईमेल को ही जरूरत पड़ती थी। बाज दफा ऐसा होता था कि किसी बंदे ने एप्लीकेशन को लॉगिन किया, उसके ऊपर कोई भी काम किया, ईमेल अकाउंट के साथ जो है उसने अकाउंट बनाया था। अब चंद महीनों के बाद या साल के बाद दोबारा से उसको जरूरत पड़ती है, तो बाज दफा लोगों को ईमेल, उसके पासवर्ड वगैरह वो चीजें याद नहीं रहती, तो वहां पे प्रॉब्लम होती थी कि अकाउंट लॉगिन नहीं होते थे। तो अब आप अपने शनाख्ती कार्ड के साथ ही अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में पहले आपने ईमेल के साथ अकाउंट बनाया था, लेकिन अब उसको दोबारा से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड देंगे तो उससे लॉगिन कर सकेंगे। अगर पासवर्ड भूल भी गया है तो शनाख्ती कार्ड नंबर दे के ही आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। यानी अब आप शनाख्ती कार्ड के साथ ही उसको एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकेंगे। दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान नादरा में दफ्तर में जाके आप कोई भी जो है एप्लीकेशन देते थे शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, बे फॉर्म बनाने के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए, तो वहां पर आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलती थी। इसके अलावा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप घर से कोई एप्लीकेशन देते थे पाक आइडेंटिटी ऐप को ऑन करके, तो वहां पर भी आपको एक ट्रैकिंग आईडी जो है वो मिलती थी। अब इस ट्रैकिंग आईडी को आप एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैकिंग आईडी आपकी अपनी एप्लीकेशन से जनरेट हुई है या नादरा से आपने कोई दरखास्त दी है, वहां से आपको ट्रैकिंग आईडी मिली है। दोनों सूरतों में आप उस ट्रैकिंग आईडी की मदद से अपनी उस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है शनाख्ती कार्ड का प्रोसेस या बे फॉर्म का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। तीसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान नादरा में जाके आपको जो है पहले टोकन खरीदना पड़ता था। पाकिस्तान नादरा के दफ्तर में आप जाते थे वहां पे शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए या बे फॉर्म बनाने के लिए, तो वहां पर आपको एक टोकन लेना होता था, अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, और फिर बाद में आपको जो है इंतजार करना पड़ता था, लाइनों में लग के काफी देर बाद आपका नंबर आता था। अब आप टोकन जो है वो घर बैठे ही खरीद सकते हैं। जी हाँ, अपने घर बैठे ही पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। वहां पर आपको डेट टाइम सारा कुछ मिल जाएगा। आप घर से उसी टाइम के मुताबिक निकलेंगे, अपने टाइम के मुताबिक जो टाइम आपको मिला हुआ है, तो वहां पे आपका टाइम जाया नहीं होगा, आपको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। घर से आप टाइम के मुताबिक जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो पहले से बुक है, आपको टोकन नंबर पहले से अलॉट कर दिया गया है, तो वहां पर जाते ही आप जो है अपना टोकन वसूल करेंगे और आपका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा मैं कि आपने जो है पाकिस्तान नादरा की जो है दफ्तर जाने के लिए, वहां पे कोई काम करवाने के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो एप्लीकेशन से कैसे बुक करनी है। चौथी और अहम अपडेट ये है कि अपने फैमिली की आप वेरिफिकेशन करते थे किसी भी किस्म की, उसके लिए जब आप एप्लीकेशन में लॉगिन होते थे तो आपको अपना फिंगरप्रिंट दोबारा से सारा करना पड़ता था। आपको दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना पड़ते थे, फिर आप एप्लीकेशन में आगे बढ़ते थे, फिर जाके जो है आप वहां से FRC वगैरह या CRC वगैरह जो है वो जनरेट करते थे, अपनी फैमिली का रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर भी तब्दीली कर दी गई है, क्योंकि फिंगरप्रिंट को दोबारा से स्कैन करते हुए बहुत सारे लोगों का मसला आता था कि एप्लीकेशन फिंगर को जल्दी से डिटेक्ट नहीं करती थी, या फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन ही सही तरह से नहीं हो पाते थे। खासकर उन लोगों के जिनकी उम्र ज्यादा है या जो मजदूर हैं, जो सारा दिन ऐसा काम करते हैं जिनकी वजह से उनकी उंगलियों के ये जो पोटे होते हैं जो घिस जाते हैं, लाइनें मिट जाती हैं, तो उनके फिंगरप्रिंट जल्दी से स्कैन ही नहीं होते थे। अब वो अपने फेस के जरिए से लॉगिन करेंगे, फेस के जरिए से अपना जो है स्कैन करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, और जो है अपनी फैमिली का सारा रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट कर सकेंगे। यानी अब आपको अपनी फैमिली का कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उंगलियों से, बल्कि आप अपने चेहरे के बायोमेट्रिक करवाएंगे, अपने फेस वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो आपका वहां पे काम हो जाएगा। तो ये 4 अहम अपडेट थी पाकिस्तान नादरा ने जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में दी है। तो इनकी मदद से अब बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे जो पहले काफी मुश्किल होते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।